प्यारे साथियों, आज मैं तुमसे एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहा हूँ जिसे तुमने हर साल देखा है, मनाया है, जिया है, लेकिन शायद कभी उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश नहीं की। एक ऐसा रहस्य जो हर साल तुम्हारे सामने घटित होता है, पर तुम उसे केवल एक त्यौहार समझकर भूल जाते हो। वह रहस्य होली है। होली केवल रंगों का खेल नहीं है, केवल नाच गाने का खेल नहीं है, केवल मिठाइयों का खेल नहीं है और केवल उत्सव का भी खेल नहीं है। होली का एक अंतरिक्ष घटना है, एक ऊर्जा परिवर्तन है, एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है जो बाहर से अधिक भीतर घटित होती है। तुम देखते हो कि इस दिन लोग रंगों में डूब जाते हैं, लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, हंसी फैल जाती है, भेदभाव मिट जाते हैं, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति धर्म सब कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, लेकिन फिर वापस आ जाता है। यह बाहर दिखाई देता है, वह केवल अंदर प्रतीक है। असली होली तब होती है जब तुम्हारे भीतर कुछ जलता है, कुछ नया जन्म लेता है। आज हम उसी होली की यात्रा पर चलेंगे जो कि ऊर्जा से जुड़ी है, चेतना से जुड़ी है, ब्रह्मांड के परिवर्तन से जुड़ी है। तुमने सुना होगा कि होली का दहन होता है, पर क्या कभी सोचा है कि वास्तव में जलाया क्या जाता है? यह कहानी तुम जानते हो कि होलिका प्रहलाद को जलाने बैठी थी, पर जली होलिका, बच गया प्रहलाद। यह कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की एक कहानी है। होलिका हमारे भीतर का एक अहंकार है। तुम्हारा क्रोध है, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा भय, तुम्हारी नफरत, और प्रहलाद तुम्हारी मासूमियत है, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी पतिव्रता, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारा वह हिस्सा है जो कभी नष्ट नहीं होता। होली की रात अर्थ, जो झूठा है उसे जलाया जाता है, जो सत्य है उसे बचाया जाता है। और देखो कि संजोग नहीं कि होली बसंत में आती है। जैसे बताया है कि प्रकृति में भी वही हो रहा है जो तुम्हारे भीतर होना चाहिए। जो सदियों से पेड़ सूख जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, जीवन जैसे रुक जाता है, पर वह मृत्यु नहीं होती, वह तैयारी होती है। फिर बसंत आता है और अचानक से नया जीवन फूट जाता है, नई पोपले, नए फूल, नई खुशबू, नई हवा। होली उसी बसंत का एक उत्सव है, जैसे पुनर्जन्म उत्सव। और यदि तुम सच में समझ सको तो होली की रात तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि उस रात तुम अपने भीतर पुरानी ठंड को समाप्त कर सकते हो और अपने भीतर बसंत को जन्म दे सकते हो। अब एक और प्रतीक समझो कि रंग क्यों? क्योंकि जीवन स्वयं रंगों से बना है, पर मनुष्य अपने जीवन को एक ही रंग में कैद कर लेता है। वही दिनचर्या, वही खाना, वही पीना, वही झूठ बोलना, वही क्रोध करना, इन्हीं प्रतिक्रियाओं, वही भावनाएं, और धीरे धीरे जीवन में हमारी उतर जाती है, हमारा जीवन यह समाप्त हो जाता है। अब हमें चाहिए नवी ताजगी हम कहीं से भी सीख ले सकते हैं। बताया जाता है कि होली कहती है कि अपने जीवन में विविधता लाओ, हर भाव जियो, केवल खुशी ही नहीं, उदासी भी केवल सफलता ही नहीं, असफलता भी केवल प्रेम नहीं। जैसे बताया कि संवेदनशीलता भी, जब तुम रंग खेलते हो तो तुम प्रतीकात्मक रूप से जीवन को स्वीकार कर लेते हो, स्वीकार कर रहे होते हो। जैसे वह जब भी रंग मिलते हैं तो क्या बनता है? शुद्ध प्रकाश। यही होली का अंतिम संदेश है। जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करो और अंत में तुम प्रकाश बन जाओगे। अब आते हैं होली की रात, होली का दहन। लोग आग के चारों ओर घूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, लेकिन यह केवल परंपरा नहीं, एक गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है। आग परिवर्तन का प्रतीक है। आग हर चीज को उसके मूल तत्व में बदल देती है। यदि तुम सचेत होकर उस आग को देखो तो भीतर कल्पना करो कि तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा डर, तुम्हारी हीनता, तुम्हारा अतीत सब आग में जल रहा है, जो तुम्हारा अवचेतन इसे स्वीकार कर लेता है। और इसी कारण है कि कई लोगों को होली के बाद एक हकलापन महसूस होता है, क्योंकि होली केवल बाहर नहीं भीतर भी घटित होती है।
अगले दिन वह रंग नए जीवन का प्रतीक है। पहला पुराना जला, अब नया जन्म हुआ। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि होली केवल एक प्रतीक नहीं, होली ऊर्जा का एक उत्सव है। जब तक तुम उस ऊर्जा को नहीं समझोगे, तब तक होली की गहराई नहीं समझ पाओगे। अब बात करते हैं उस रहस्य की, जो होली केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक ऊर्जा का घटित है। क्योंकि होली की असली गहराई ऊर्जा से जुड़ी है, उस ऊर्जा से जो तुम्हारे भीतर बह रही है, उस ऊर्जा से जो तुम्हारे मन को चलाती है, उस ऊर्जा को जो तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड में निरंतर प्रभावित हो रही है। पहले यह समझो कि ऊर्जा केवल बिजली या गर्मी का नाम नहीं है। ऊर्जा वह शक्ति है जो तुम्हारी हर भावना, हर विचार, हर अनुभव के पीछे काम कर रही है। जब तुम खुश होते हो तो तुम हल्का महसूस करते हो, यह ऊर्जा का विस्तार है। जब तुम उदास होते हो तो भारीपन महसूस करते हो, वह ऊर्जा। जैसे किसी बीज में अंकुर फूटते हैं। जब तुम प्रेम करते हो तो ऊर्जा बहती है, जब तुम घृणा करते हो तो ऊर्जा रुक जाती है। योग तंत्र हजारों साल पहले से कहते आए हैं कि तुम्हारे शरीर में ऊर्जा नाड़ी के माध्यम बहती है। मुख्य रूप से जिसको कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा चंद्र नाड़ी यानी कि ठंडी शांत ग्रहणशील, और पिंगला सूर्य है, जैसे गर्म सक्रिय गतिशील। अब यह दोनों संतुलित होती है तभी सुषुम्ना सक्रिय होती है। वही अवस्था जहाँ चेतना ऊपर उठती है, जहाँ भीतर गहराई खुलती है। लेकिन यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर नहीं, पूरे ब्रह्मांड का एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र है, और तुम उसे अलग नहीं हो सकते। जब तुम किसी व्यक्ति के पास जाते हो और बिना कारण अच्छा या असहज महसूस करते हो, वह ऊर्जा का प्रभाव है। यानी कि हम कभी किसी के पास गए, उसने हमें दो बात कह दी तो हम उदास हो गए, तो ये बताया है कि वह ऊर्जा का प्रभाव है। कुछ जगह शांत लगती है, कुछ जगह भारीपन होता है, कुछ ऊर्जा का असली प्रभाव केवल हमारे जीवन पर पड़ता है जब हम उसे अंदर से जागृत कर लेते हैं। वह स्थान नहीं, समय के साथ भी ऊर्जा बदलती रहती है। सुबह की ऊर्जा अलग होती है, दोपहर की अलग होती है, रात की अलग होती है, और साथ ऊर्जा बदलती रहती है। जैसे सर्दियों में अलग होती है। बताया कि शरीर धीमा हो जाता है, मन अंदर की ओर जाता है। बसंत और ऊर्जा ऊपर उठती है, जीवन सक्रिय होता है, जीवन हल्का महसूस करता है। और जब ध्यान से समझो तो होली बसंत के प्रारंभ में आती है। यह वह समय होता है जब प्रकृति स्वयं परिवर्तन के तौर से गुजर रही होती है। अब एक अवस्था समाप्त हो रही होती है और दूसरी अवस्था शुरू होती है। ऐसे संक्रमण जो काल हमेशा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि पुराने और नए के बीच में द्वार खुलता है, संभावना का द्वार। जैसे बताया कि संभावना का द्वार। और होली केवल बसंत नहीं, पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। पूर्णिमा केवल चंद्रमा और ऊर्जा को तीव्र कर देती है। विज्ञान भी मानता है कि चंद्रमा समुद्र के ज्वार भाटे को प्रभावित करती है, और तुम्हारा शरीर लगभग 70% उसमें जल यानी पानी है। इसलिए पूर्णिमा की रात भावना तीव्र हो जाती है और संवेदनशीलता बढ़ जाती है, मन अधिक सक्रिय हो जाता है। इसी कारण कई लोग पूर्णिमा पर अधिक बेचैन हो जाते हैं, अधिक भावुक या अधिक जागृत महसूस करते हैं। अंग्रेजी का शब्द है लंटिक भी यानी कि लूना यानी अंतरिक भी लूना यानी चंद्रमा से आया है, क्योंकि चंद्रमा पर मन प्रभाव डालता है। अब सोचो कि होली की रात पूर्णिमा, बसंत का संक्रमण काल, और उसी रात होलिका दहन अग्नि जलाई जाती है। आग स्वयं ऊर्जा को सबसे शक्तिशाली प्रतीक होती है। जब तुम आग के पास बैठते हो तो केवल शरीर ही नहीं गर्म होता, तुम्हारी नाड़ी सक्रिय होती है, रक्त संचार तेज हो जाता है, भीतर की जड़ता टूट जाती है, और जब
सैकड़ों लोग एक साथ आग के चारों ओर इकट्ठे होते हैं, एक ही भाव, एक ही ध्यान, तो आप सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र बनता है। यह वही सिद्धांत है जिसे आधुनिक विज्ञान कहते हैं। किसे कहें? कलेक्टिव फीड। कलेक्टिव फीड या सामूहिक चेतना कहलाता है। फिर उसके साथ एक नृत्य संगीत होता है, ढोल बजता है और सब उस ऊर्जा को ऊंचा उठाते हैं। जब तुम नाचते हो तो तुम्हारा शरीर जम जाता है, तनाव टूट जाता है, रुकी ऊर्जा बहने लगती है और धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होने लगती है। ढोल की ध्वनि विशेष रूप से मूलाधार ऊर्जा सक्रिय करती है, जीवन शक्ति को जागृत करती है। इसीलिए पारंपरिक उत्सव में लय और ताल का इतना बड़ा महत्व हो रहा है। फिर अगले दिन रंग केवल खेल नहीं, हर रंग अलग कंपन करता है, अलग आवृत्ति, लाल सक्रियता और जीवन शक्ति का एक प्रतीक है। पीला उत्सव और प्रसन्नता का, हरा संतुलन और उपचार का, एक नीला शांति विस्तार। जब वह रंग शरीर पर लगते हैं, जब तुम उनके बीच होते हो तो मनोवैज्ञानिक ऊर्जा का स्तर एक परिवर्तन होता है। इसलिए वही केवल सामाजिक उत्सव नहीं, एक पूर्ण ऊर्जा प्रणाली है। पूर्णिमा हेतु परिवर्तन, अग्नि, सामूहिक नृत्य, संगीत और सब रंग मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जब तुम्हारी अंतरिक्ष ऊर्जा भी बदल सकती है। लेकिन यह एक बात समझ लो, परिवर्तन अपने आप ही होगा। अगर तुम केवल शोर, नशे और बाहरी मस्ती में खो गए तो तुम इस अवसर को खो दोगे। लेकिन अगर तुम थोड़े से जागरूक हो, थोड़े से संवेदनशील हो, तो तुम महसूस करोगे कि उसी रात सच में कुछ अलग होता है, बाहर भी और भीतर भी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर होली की रात सच में ऊर्जा तीव्र होती है, तो अगर प्रकृति, चंद्रमा, अग्नि और सामूहिक ऊर्जा मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बना देते हैं, तो यह प्रश्न है कि तुम उसका उपयोग कैसे कर सकते हो। कैसे? यह केवल एक उत्साह नहीं, केवल यह उत्साह न रहकर तुम्हारे लिए एक अंतरिक्ष परिवर्तन का अवसर बन सकता है। प्राचीन समय में ऋषि, योगी और साधक इस रात विशेष साधना के लिए चुनते थे, क्योंकि वह जानते थे कि जब बाहरी ऊर्जा तीव्र होती है तो तुम्हारे भीतर ऊर्जा जगाना आसान हो जाता है। जैसे बताया कि तंत्र मंत्र परंपरा में होली की रात का विशेष एक महत्व दिया गया है, क्योंकि वह समय माना जाता था कि जब चेतना की गहराई में उतरना सहज हो जाता था। योगी इस रात प्राणायाम और ध्यान करते हैं, क्योंकि प्राण का प्रभाव स्वाभाविक रूप से अधिक सक्रिय होता है। भक्त इस रात सत्संग करते हैं, नृत्य करते हैं, गाते हैं, क्योंकि जब हमारा शरीर मन लय में आ जाते हैं तो अहंकार ढीला पड़ जाता है और भक्ति हमारे अंदर जागनी शुरू हो जाती है। जैसे बताया है कि हम केवल एक आध्यात्मिक अवस्था, वहाँ लोग इतने डूब जाते हैं कि कुछ समय के लिए स्वयं को भूल जाते हैं, और जब तुम स्वयं को भूलते हो तभी तुम्हारे भीतर अहंकार गिरता है। यही कारण है कि कहा गया है कि होली असल में अर्थ स्वयं को खो देना, ताकि तुम अपने वास्तविक रूप को पा सको। लेकिन यह केवल परंपरा की बात नहीं, इसे तुम अपने जीवन में भी उतार सकते हो अगर तुम थोड़ा सा जागरूक होकर होली को जियो। पहली बात हमेशा होश में रहो। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग होली को बेहोशी का उत्सव मना लेते हैं, जैसे दारू पीना, झूठ बोलना, मांस खाना, जबकि असली होली जागरूकता का उत्सव है। जब तुम रंग लगाओगे तो केवल हाथ चलाओगे, देखो, महसूस करो कि अनुभव करो, देखो रंग हवा में उड़ता है और कैसे वह किसी चेहरे पर फैलता है, कैसे उस क्षण में हंसी और आनंद जन्म लेते हैं जब तुम पूरी उपस्थिति के साथ खेलते हो। वही क्रिया ध्यान बन जाती है। दूसरी बात, होली का दहन तो एक अंतरिक्ष प्रक्रिया बनाओ। यानी कि अब आग जल रही है, केवल उसके चारों ओर घूमते मत रहो।
हम उस क्षण शांत होकर देखो कि उसकी लपटों को देखो, गर्मी को महसूस करो और अपने भीतर कल्पना करो कि तुम्हारा क्रोध आग में जल रहा है, तुम्हारा डर खत्म हो रहा है, तुम्हारी ईर्ष्या अहंकार सब धीरे धीरे राख बन रहे हैं। यह केवल कल्पना नहीं, अवचेतन मन प्रतीकों की भाषा यदि हम समझे अपने जीवन में, जब तुम पूरे भाव से यह करते हो तो मन वास्तव में पुराने बोझ को छोड़ने लगता है और तुम्हारे भीतर हल्कापन महसूस होने लगता है, यानी कि तुम्हारा तनाव खत्म हो रहा है। तीसरी बात, रंगों को ऊर्जा की भीतर, रंगों में जो ऊर्जा होती है उसका अनुभव करो। जब तुम लाल रंग लगाओगे तो केवल मत खेलो, उसे समझो, महसूस करो कि तुम्हारे अंदर भी एक शक्ति जाग रही है, जो वहाँ लाल भी है, पीला भी है, प्रत्येक रंग है, उसे आप महसूस करो कि मन शांत हो रहा है। पीले रंग के साथ प्रसन्नता, हरे रंग के साथ संतुलन बनाओ, भाव जागृत करो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम केवल रंग नहीं खेल रहे हो, तुम अपने भीतर एक भावनात्मक ऊर्जा को संतुलित कर रहे हो। चौथी बात, नृत्य जैसे नाचते हैं सभी लोग ध्यान लगाकर, तुम पूरी तरह नाचते हो तो तुम्हारा मन मतलब एक जगह टिक जाता है, शरीर की गति में होता है, मन और पकड़ ढीली हो जाती, इसलिए अधूरा मत नाचो। जब नाचो तो खुलकर नाचो, इतना नाचो कि तुम्हारा शरीर थक जाए, सांस तेज हो जाए, पसीना निकल जाए, फिर अचानक रुक जाओगे, बैठ जाओगे, आंखें बंद कर लोगे, देखो तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। उसी क्षण तुम्हें एक गहरा मौन महसूस होगा। यही वास्तविक ध्यान की एक परंपरा है। अवस्था, पांचवी अवस्था, नशे से सावधान करो। प्राचीन समय में भांग का उपयोग साधना में लोग करते थे। इसमें संदर्भ में कहा जाता है कि लोग नशा करते थे उस समय, लेकिन वास्तविक बात है कि हमें नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन वह भी सीमित मात्रा और मार्गदर्शन के साथ। आज लोग इसे केवल बेहोशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेहोशी तुम्हें ऊर्जा से जोड़ती नहीं बल्कि उससे दूर करती है। सच्चा उत्सव छेतना का विस्तार। चेतना जिस व्यक्ति ने खो दी वो उसका बेकार हो गया मामला। अब समझ लेते हैं कि छठी व्यवस्था, जब हम प्रेम के साथ होली खेलते हैं तो जब तुम किसी पर रंग डालो तो उसे जीतने चिढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसे अपनाने के भाव से डालो। जब तुम्हें कोई व्यक्ति रंग लगाए तो उसका विरोध की बजाय उसे स्वीकार कर लो और उसके साथ खड़े हो जाओ। यह एक प्रतीक तुम्हें केवल स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा, यह अद्वैत अनुभव है। सातवीं बात यह है कि उसे गहरी बात, यानी कि सातवीं और सबसे गहरी बात यह है कि रात में कुछ समय अकेले में ध्यान में बैठ जाओ, शोर शराबे से दूर हो जाओ। जब लोग सो जाए कुछ देर के लिए अपनी सांसों को देखो, उस ऊर्जा को महसूस करो। स्वाभाविक रूप से ऊर्जा तुम्हारे भीतर है। अगर तुम शांत बैठोगे तो महसूस करोगे कि ध्यान सामान्य दिनों से अधिक गहरा हो रहा है। कुछ लोग इसे समय मूलाधार या आगे चक्र पर भी ध्यान करते हैं। कभी कभी इस रात अचानक भावनात्मक शुद्धि, गहरी शांति, भीतर प्रकाश आ जाता है, अनुभव हो जाता है कि, लेकिन किसी के अनुभव की अपेक्षा मत रखो, बस बैठो और जो हो रहा है उसे होने दो। क्योंकि होली का असली रहस्य यही है कि बाहर रंग भीतर मौन, बाहर उत्सव भीतर जागरण, बाहर ऊर्जा भीतर परिवर्तन। अब अंतिम और सबसे गहरी बात समझ लो, होली केवल एक रात की घटना नहीं है, यह केवल एक संकेत है, एक शुरुआत है, एक नियंत्रण अपने ऊपर रखने के लिए। तुम अपने जीवन को एक नए ढंग से जीना शुरू करो। ये एक समस्या है, यह समस्या नहीं मानते लोग बाग, लेकिन लोग बाग इसे क्या सोचते हैं कि जैसे कीचड़ से होली खेलना, या मान लो इसमें दारू पीना, मांस खाना, झूठ बोलना, ये एक समस्या है, बहुत भारी समस्या है। इसे लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। तो हम जानेंगे कि हम अपनी समस्या को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आइए इस समस्या का हल हम आपको बता देते हैं कि अपने अहंकार को, अपनी ईर्ष्या को जलाओ। क्या तुमने सच में
उन्हें पीछे छोड़ते हो। जैसे मान लो हमें कोई आदमी अच्छा लग रहा तो हम उसे छोड़ देते हैं, दूसरा हमें आदमी मिल जाता है वो हमें अच्छा लगता है उसके हम गले मिल जाते हैं। ऐसे ही होली का भी त्यौहार है, हमें अपने भीतर उस चेतना को जागृत करना चाहिए और थोड़ा सा हमें हल्का महसूस करना चाहिए। प्रेम थोड़ा धैर्य और थोड़ा अहंकार ख़त्म करना चाहिए अपना। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने आप को संभालना चाहिए, तभी हम हल्का महसूस कर सकते हैं। जो खुलापन महसूस होता है, अपनापन महसूस होता है, वही तुम्हारी असली अवस्था होगी, उसे खोने मत दो। उसके लिए रोज़ थोड़ा सा समय निकालो और थोड़ा ध्यान, थोड़ी गहराई, थोड़ा मौन, जो तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे भीतर से जागृत हो सकती है। तो इसी आधार पर ही हमें समझ लेना चाहिए और हर दिन होली मनाओ, हर दिन थोड़ा पुराना जलाओ, हर दिन थोड़ा नया अपनाओ, हर दिन किसी से मुस्कुरा कर मिलो, किसी दिन किसी के जीवन में एक छोटा सा रंग भर दो, यानी कि जिसे कोई खुश हो जाए, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लोग वही, परिस्थिति वही, लेकिन तुम्हारे देखने का तरीका बदल जाएगा। जब दृष्टि बदलती है दुनिया बदलती है, दिखाई देती है। अंत में बस इतना याद रहता है कि होली असली रहस्यों रंगों में नहीं, जो हमें अपने अंदर अपने अहंकार को ख़त्म करना होता है। और यही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इस संसार में लोग होली जलाते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद की बात आती है, बताया जाता है कि ज्ञान हुआ था प्रहलाद भगत को, सुन कुम्हारी की वाणी। देखो, ज्ञान प्रहलाद को हुआ क्योंकि प्रहलाद एक सत का बंदा था। जब हम अपने अंदर सच्चाई ले आओगे और ज्ञान विवेक ले आओगे तो उस भगत प्रहलाद को ज्ञान कैसे हुआ? उस कुम्हारी की बात सुन के, क्योंकि कुम्हारी ने एक आवा लगा दिया था। उस आवे के अंदर एक बिल्ली के बच्चा अंदर ही, कई सारे बच्चे उसमें रह गए थे और बिल्ली भी उसमें भीतर रह गई थी। मालिक से उसने, कुम्हारी ने लो लगाई कि हे मालिक, इस बिल्ली की जान और इसके बच्चों की जान बचा दी। तो ये मान लो कि सारा आवा जल गया था, लेकिन वही बीच में शेष रहा था जिसमें वे बिल्ली और बिल्ली के बच्चे शेष रह गए थे। जब कुम्हारी ने यह बात भगत प्रहलाद के सामने आई तो उसकी बात सुन के भगत प्रहलाद को ज्ञान हुआ था। बताना कि जिसका ध्यान लगा था वो छोड़ चले राजधानी। तो इसी आधार पर ही हमें इस बात को समझना चाहिए, होली का दहन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है कि एक नारी को हम हर साल जलाते हैं, लेकिन अपने अंदर की ईर्ष्या को हम कभी नहीं जलाते, अपने क्रोध को हम कभी नहीं जलाते। हम अपने इस अहंकार को यदि जला दें होली की डाल, तो हम इस संसार में, समस्त संसार में विजय हासिल कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना। सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास।